Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. Hey lovely people, welcome to my channel. This is Dimple. I hope you all are having an amazing day. So for today's video, I'm creating this party makeover look. I know it looks little bit tricky, but trust me, you can do this by your own self. Yeah, all you have to do is to know the tips and tricks about makeup and आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। या एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगी और जस्ट उसके नीचे टू मेक श्योर मुझे इन्हीं दोनों के बीच में फिल करनी है अपनी आईब्रोज। इन्हें मैं फिल कर लूँगी। अगर आप आईब्रो पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप आईब्रो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप एक बिगनर्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक आईब्रो पेंसिल जो कि डार्क ब्राउन शेड में हो उसका ही यूज़ करें। ब्लैक का यूज़ ना करें, नहीं तो वो ज़्यादा ओवर लगती है। इसे मैं फिर एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को शेप दे दूँगी। इससे आपकी आईब्रोज़ में अच्छी सी एक शेप आ जाएगी और फिर वो बिखरी हुई नहीं लगेगी, एकदम शेप में लगेगी। या तो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देने वाली हूँ। अगर आईब्रो फिल करते टाइम आपका आईब्रो थोड़ा सा फैल गया है तो आप उसे एक कंसीलर की हेल्प से हाइड कर सकते हैं और आपकी आईब्रो को मिल जाएगी एक परफेक्ट शेप। या तो जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। जस्ट आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर और नीचे उसकी नेचुरल शेप में आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड करना है। आप इसे अपने फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आई को प्राइम करने के लिए मैं ले रही हूँ ये कंसीलर एंड मैं इसे अपनी पूरी आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से एंड देन उसे ब्रश की हेल्प से डैबिंग मोशन में उसे ब्लेंड कर लूँगी। आई को प्राइम करना या कंसील करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब आई शैडो लगाते हैं तो कलर पॉप आउट हो, इन्हांस हो और आपका आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी डैबिंग मोशन में। नेक्स्ट मैं इसे एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। आपको सेट करना आई बेस को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा और आप इसे ढंग से भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट। ये आपको अंडर 500 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आप एक बिगनर से आई शेडो पैलेट ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसे आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, प्लस काफ़ी पिगमेंटेड है और सभी बहुत अच्छे हैं। ओके, सो अप्लाइंग आई शेडो ऑन योर आईज यू रिक्वायर्ड आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। मैं पिक कर रही हूँ ये लाइट ऑरेंजिश ब्राउनिश टोन में है थोड़ा ये शेड। इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी पूरी क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। क्रीज एरिया आपकी आई का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। आप जब भी आई शैडो अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले लाइटेस्ट शेड अपनी क्रीज एरिया पे यानी कि सबसे ऊपर आपको अप्लाई करनी पड़ती है। इससे आपकी आई में एक इंटेंसिटी मिलती है, एक शेप मिलता है, प्लस आप उसके बाद अगर डार्क कलर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आपको सबसे पहले लाइटेस्ट शेड लेनी है और उसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी पूरी आई क्रीज पे ब्लेंड कर लेना है। मैं पिक कर रही हूँ ये बरगंडी शेड। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा लाइट शेड के बाद ही डार्क शेड चूज़ करें। इसे मैं थोड़ा सा टैप भी कर लूँगी जिससे एग्जिस्ट प्रोडक्ट फॉल आउट हो जाए और मेरे को उतना ही प्रोडक्ट मिले जितना मुझे चाहिए अपनी आई मेकअप लुक कंप्लीट करने में। इसे मैं पैक कर लूँगी अपनी क्रीज एरिया पे पहले ताकि उधर मुझे कलर की इंटेंसिटी अच्छी मिले और मैं इसे अपने आउटर वी पे भी पैक कर लूँगी। आउटर वी होता है जहाँ पे आप अपना विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हैं, तो उसे मैं अच्छे से इस तरीके से पैक करने के बाद ब्लेंड कर लूँगी दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। सेम ब्लेंडिंग ब्रश आप मत यूज़ करें क्योंकि सेम से क्या होता है कि आपके कलर मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, फिर वो बहुत ख़राब लगते हैं और प्लस आपको क्रीज से थोड़ा सा नीचे भी ब्लेंड करना है तो आपको थोड़ा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो हम उसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दैट ब्लेंडिंग इज़ अ की इफ़ यू डूइंग योर आई मेकअप। तो अच्छे से ब्लेंड करें।
मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे ये ब्लैक शेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने आउटर वी को ज़्यादा इंटेंसिफाई करना है, तो उसके लिए मैं इसमें ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी। इसे मैं अच्छे से पहले पैक कर लूँगी, उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल भी हार्श ना लगे आई शेडो, इसलिए हमें आई शेडो को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। Guys, so there is another tip for you. If you want the perfect shape of eyeshadow, then all you need is cotton and remove the excess product. Next मैं पिक कर रही हूँ ये शिमरी शेड, ये लाइट पिंक कलर में है। इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। आईलिड आपकी आईज का मिडिल पार्ट होता है, इसमें आप शिमरी शेड अप्लाई करें जिससे आपकी आई मेकअप पॉप आउट हो। पिक कर रही हूँ ये सिल्वर कलर शिमरी शेड है ये। जैसे आप अपने फेस को हाईलाइट करते हैं वैसे ही आपको अपने आई मेकअप को भी हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी। जितनी भी आई शेडो फॉल आउट हुई है मेरे फेस से, उसे मैं इस ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ विंग आईलाइनर। मैं यहाँ पे बहुत ही थिन आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी थिन ही अप्लाई करना है क्योंकि आपका आई मेकअप ऑलरेडी बहुत बोल्ड है। नेक्स्ट मैं मस्कारा भी अप्लाई करूँगी अच्छे से अपनी पूरी आई लैशेज़ पर। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी फॉल्स आई लैशेज़। या इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो लगाइए, वरना यू टोटली स्किप इट। इसे मैं आई ग्लू की हेल्प से लगाऊंगी। या आई नो ये थोड़ा सा आई ग्लू फैल गया है, बट ये सूखने के बाद बिल्कुल ही ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, सो इट्स ओके। ऑन टू अवर आई मेकअप, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर आपके पोर्स को फिल इन करेगा, साथ ही साथ मेकअप से पहले एक लेयर सेट कर देगा जिससे आपकी फाउंडेशन की लेयर आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगी। इसे हमें वहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमारे ओपन पोर्स होते हैं, यानी कि अंडर अवर आईज, नोज़ के एरिया में, थोड़ा सा फोरहेड पर। तो इसे हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नाउ आई एम कलर करेक्टिंग माई फेस। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स हैं या तो कोई भी पिगमेंटेशन है तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर करेक्ट करेंगे जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स हैं या तो कोई भी स्पॉट है या फिर पिगमेंटेशन है, उसे मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे ब्रश की हेल्प से भी सेट कर लूँगी। On to a foundation, I am using Maybelline Fit Me foundation, and oh my god, it is very good foundation. It gives my skin a matte plus poreless finish. If you are looking for good foundation, then go for it guys. ये भी आपको under 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। फाउंडेशन को पहले डॉट डॉट में अप्लाई करूँगी। डॉट डॉट में अप्लाई करने से क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं एंड बहुत कम भी नहीं लेते हैं, आप उतना ही लेते हैं जितना आपको चाहिए। एंड दिस इज़ मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन, तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। फिर इसे मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट कर लें एंड स्क्वीज़ आउट कर लें, फिर उसे अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करें। Now I am concealing my face, and to conceal my face I am taking this NY Bay concealer in the shade White and Milk Chocolate Pretzel. And if you are looking for an affordable budget concealer, you can go for it. हमेशा हमें अपनी स्किन से एक दो शेड लाइट कंसीलर ही चूज़ करना चाहिए। मैं इसे अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी और फोरहेड पे लगाऊंगी, मिडिल ऑफ द नोज़ लगाऊंगी, एंड इसे भी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। Now I am taking this compact powder to set my concealer. आपको कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं या तो आप लूज़ पाउडर की हेल्प से भी सेट करिए। इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे जहाँ जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है। प्लस आप पूरे फेस पे को भी कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं। To contour my shade, I am again using this NY Bay stick concealer in ये थोड़ा डार्क शेड में है। हमेशा आपको कंटोर करने के लिए डार्क कलर ही चाहिए। अगर आप कंटोर करते हैं तो आपका फेस डिफाइन हो जाता है, प्लस आपके फेस को अच्छी सी शेप मिल जाती है। इसे मैं जहाँ जहाँ पे लगा रही हूँ आपको भी वैसे ही लगाना है एंड आपको इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। नोज़ कॉन्टोरिंग भी करनी है आपको। नोज़ कॉन्टोरिंग से करने से क्या होता है ना, आपकी नोज़ अगर बहुत ही ज़्यादा मोटी है तो बहुत ही थिन लगने लगती है एंड आपका फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसे हम एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से नोज़ कॉन्टोरिंग को सेट करेंगे। मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। ये थोड़ा पीच टोन में है। इस आई मेकअप के साथ ये पीच टोन वाला ब्लश बहुत ही अच्छे से जाएगा। इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, अपने चिक्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल भी हार्श ना लगे।
next I am highlighting my face. To highlight my face I am using this Swiss Beauty highlighter. I absolutely love highlighting my face. This is my favorite step. आपको भी हाईलाइट करना पसंद होगा, अगर पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसे मैं अपने चिक्स बोन को हाईलाइट करूँगी, नोज़ की टिप को हाईलाइट करूँगी एंड अपने आईब्रोज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, आईब्रोज़ के नीचे एंड थोड़ा सा फोरहेड पर। और इसे मैं अच्छे से, आप इसे ब्रश की हेल्प से भी हाईलाइट कर सकते हैं या तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी हाईलाइट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लिपस्टिक. This is lipstick from Seven Heaven and oh my god, I absolutely love this shade. It is peach pink tone shade and ये इस आई मेकअप के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। ये एक न्यूड कलर लिपस्टिक है। If you are looking for a nude color lipstick, you go for this and इसका शेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसे मैं अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। ओके गाइस, तो मुझे जल्दी में याद ही नहीं रहा कि मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे तो आई शेडो अप्लाई करी नहीं है, लॉल। तो मैं अब आई शेडो लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। मैं वही शेड अप्लाई करूँगी जो बरगंडी शेड मैंने ऊपर अप्लाई किया था, डार्क शेड थोड़ा सा, और उसे मैं इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी एंड मैं काजल भी लगाऊँगी जस्ट टू लुक माई आईज मोर बिगर। एंड फाइनली गाइज, वी आर डन विद आवर मेकअप। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. If you love this makeup tutorial guys, then hit the subscribe button and उसके बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी फ्यूचर में वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।